तो आते हैं आप सेकंड क्वेश्चन, पेपर 1 सेकंड क्वेश्चन जे एडवांस 2022 का लेट T1 एंड 2। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत रूटीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100%। तो बात ये है कि जब भी आपके सामने एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको समझना है बच्चों ये है कि दो चीज़ें, क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के साइज देख के डरना नहीं है। इससे पहला वाला क्वेश्चन था बहुत इजी था, यदि बहुत पेशेंस के साथ जिन बच्चों ने उसे अटेम्प्ट किया, कुछ ही काफ़ी कम लोग कर पाए उसे, पर जिन्होंने अटेम्प्ट किया बहुत आराम से हो गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब ये वो है कि जहाँ पे देखिए बहुत रूटीन क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में, चाहे एडवांस हो चाहे फिर मेंस का भी पेपर जो बच्चे अगले साल देंगे, आप जान लें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आप बहुत आराम से सरलता से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट यू नीड टू कीप पेशेंस, धैर्य रखना होगा, पैनिक में नहीं आना। एक दो क्वेश्चन टफ आ गए, नहीं हुए तो पता चला पैनिक में आ गया। अब रीड दिस क्वेश्चन एंड यू विल रियली फाइंड इट टू बी वेरी सिंपल। बहुत रूटीन है। एलिप्स है आपका, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, x² + 6 + y² / 3 = 1। पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ओपन टुवर्ड्स राइट, स्टैंडर्ड y² = 12, दोनों ही स्टैंडर्ड आपकी इक्वेशंस हैं। सपोज दैट टेंजेंट T1 टचेस P एंड D, P स्टैंड्स फॉर पैराबोला, E फॉर एलिप्स at A1 and A2, and respectively T2 touches P and D again at A4 and A3 respectively. Which of the following statements is or are true? A quadrilateral A1, A2, A3, A4 का एरिया and the tangents T1, T2 meet the x-axis at the point -3। तो दो ही ऑप्शन में करेक्ट होंगे ऑब्वियसली, एरिया ये होगा, पॉइंट ये होगा या ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यू कांट अफोर्ड टू स्टार्ट विदाउट ड्राइंग अ फिगर। एक अप्रोप्रिएट कर्व बनाए, फिगर बनाए, आप इसको स्टार्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। y² = 12x, कुछ इस तरह से मान लीजिए बना लिया हमने। टेंजेंट एट दिस, तो टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ऑफ कोर्स टचेस द एलिप्स एंड द पैराबोला। अच्छा, दोनों ही कर्व आपके एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं, तो ये पक्का है जो कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ये पक्का है कि वो आपको टच करेगा, मीट करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। ठीक है, तो ये पक्का है यूजिंग द सिमेट्री। और वैसे भी आप ऑप्शन देखिए तो दोनों पॉइंट जहाँ पे T1 T2 मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे हैं। तो ये आपको दो चीज़ें हैं भैया, ये पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है, और ये पॉइंट मार्क्ड हैं आपके, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अगेन इफ आई यूज अ सिमेट्री, सी दो इट मे और मे नॉट हेल्प, बट यदि आप सिमेट्री का यूज करें तो ऑफ कोर्स ये जो है ये वर्टिकल लाइन होगी और ये है ये भी आपकी एक वर्टिकल लाइन होगी। नाउ इफ आई हैव टू, ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट हियर, यदि ये हमारे सामने वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब आपको दिखे चाहे जैसी, आई डू इट एज अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, देखिए दो चीज़ें, स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन जो है आपका सबसे सिंपल फॉर्म हम मानते हैं टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लो फॉर्म फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला। तो यदि आपका पैराबोला y² = 4ax है, तो स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप क्या मानते हैं बच्चों? सो यू अज्यूम इट एज y = mx + a/m। अब यहाँ पे a कितना है? यहाँ पे आपका जो पैराबोला है ये है पैराबोला y² = 12x, ठीक है, और जो एलिप्स है वो है x² / 6 + y² / 3 = 1 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है? a है 3, तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट b फॉर द पैराबोला ऑफ कोर्स, तो टेंजेंट के लिए पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लो फॉर्म हो जाएगा y = mx + 3/m। अब दो तरीके हो सकते हैं, आप इसको उठाइए, y की वैल्यू उठाइए, एलिप्स की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करिए, गेट इट एज अ क्वाड्रेटिक इन x एंड इक्वेट इट्स डिस्क्रिमिनेंट d = 0। क्यों? क्योंकि यदि d 0 हो जाएगा तो रूट्स आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो लाइन और कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व और लाइन कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब उसके रूट्स जब आप उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो आइडेंटिकल रूट्स का मतलब दोनों रूट्स मैच कर जाएंगे, इसका मतलब लाइन आपका टेंजेंट हो जाएगा। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक तरीका ये है कि y की वैल्यू उठाइए, ये लाइन है, टेंजेंट है, क्वाड्रेटिक यहाँ पे जो सेकंड डिग्री कर्व है एलिप्स उस पर सब्स्टिट्यूट करिए, x में क्वाड्रेटिक बनाइए प्रॉपर फॉर्म में, कैपिटल D उठा के 0 कर दीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है जो हम यहाँ यूज़ करने आ रहे हैं, आई विल बी यूजिंग द स्टैंडर्ड स्लो फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ tangent, just a minute, slow form of the equation of tangent to the ellipse, है ना? Okay, just a minute बच्चों। Fine.
So slow form of the equation of tangent to the ellipse. So this is x square by 6. क्या हो गया, थोड़ा सा स्लो हो रहा है बोर्ड. ओके या तो अब tangent to the ellipse x square by 6 plus y square by 3 equal to 1 in slow form. क्या होता है, y is equal to mx plus minus, एक ही लेंगे, a square m square 6m square plus b square plus 3. ठीक है. अब दोनों दूसरा टेंजेंट जो आपने उस पर आना. अच्छा, चूंकि दोनों ही इक्वेशन, दोनों ही टेंजेंट एक ही सेम है, तो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इसे कंपेयर कर लेंगे. तो ऑफ कोर्स कंपेयर क्या होना है भाई, यहाँ पे दो लाइन, यदि दो इक्वेशन एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कायदे से वो सिमिलैरिटी की कंडीशन है. सिमिलैरिटी बोले तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए. बट यहाँ पे चूंकि वाई वाई का कोफिशिएंट सेम है, एक्स एक्स का कोफिशिएंट सेम है, तो कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएगा. आप डायरेक्ट इक्वेट करेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो ये हो जाएगा √6m स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, m आ जाएगा. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 9/m स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो 6m रेज़ पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर. ठीक है, राइट. क्या आएगा, ये 3 से हटाते हैं तो ये हो गया 2m स्क्वायर, एंड देन दिस इज प्लस 4 रादर, आई एम सॉरी, प्लस m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. ओके, फैक्टराइज ही करना पड़ेगा. तो 2m रेज़ पावर 4 प्लस 2 3 6 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये आया m रेज़ टू पावर 2 कॉमन आया, 2m स्क्वायर प्लस 3. अच्छा, ये तो रूट देगा नहीं. ओके, -1 2m स्क्वायर प्लस 3, फाइन, इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ से देखिए m की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है. वो पॉसिबल वैल्यू है m इज इक्वल टू 1 या -1, दोनों ही, दो टेंजेंट है दोनों. ठीक है, एक स्लोप 1 के लिए, एक स्लोप -1 के लिए. ये आ गया. अब वापस चलते हैं कर्व पे. जस्ट अ मिनट, राइट. अब कर्व पे जरा वापस चलते हैं, और ये है कर्व. ठीक है, आपका जो m आया वो आया 1 यहाँ पे. ठीक. अब पहली चीज इक्वेशन हो गई टेंजेंट की. यदि हम इसकी इक्वेशन लिखें तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो एक इक्वेशन तो m की जगह 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3, आई एम सॉरी, y इज इक्वल टू x प्लस 3. यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, तो ये क्लियर है. ये पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे y को 0 रख दिया, तो ये पॉइंट हो गया -3,0. ये क्लियर. ठीक है. अब यदि आपको देखिए, हमें क्या चाहिए, a1 a2 a3 a4 का एरिया. तो यदि आपको एरिया चाहिए तो करना कुछ नहीं है. इसके लिए यहाँ पे इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है a2 a3. ये क्या है, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द एलिप्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल T इक्वल टू 0. कैपिटल T इक्वल टू 0 में देखिए y का चूंकि टर्म 0 है, तो यहाँ पे x की जगह -3 रखेंगे, तो x आ जाएगा -2, तो ये हो गया -2 कॉमा. फिर जब आप यहाँ पे -2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4/6 विच इज 2/3 विच इज उधर गया 3 कैंसिल. ठीक है, 1/3, तो ये हो गया कॉमा 1, और ये हो जाएगा -2 कॉमा. ये आप लोग कर लेंगे. ठीक है, कैपिटल T इक्वल टू 0 को अप्लाई करिए, आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा. ठीक है, और वो आएगी आपकी एक वर्टिकल लाइन, जो कि हमें वैसे भी हमने कहा ही था वर्टिकल लाइन आ रही है, तो x इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो एब्सिसा -2 हो गया, तो हमने x की वैल्यू रख दी, यहाँ पे y आ गया. सिमिलरली यहाँ के लिए भी आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लेंगे, y की जगह 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 हो गया, तो 36, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 3, -6. नाउ इजंट दैट अ ट्रेपेजियम. ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है a1 a2 a3 a4, ये ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. तो ये 3 है, ये 2 है, तो ये हो गया 5 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया 12, 6 - 6 डिस्टेंस 12, और ये हो गया 1 - 1 2, 12 + 2 इज 14. तो एरिया आ जाता है आपका यहाँ पे. सो द एरिया इज, यही कर लेते हैं, देयरफॉर एरिया हो गया आपका हाफ टाइम्स, आई थिंक 35 आ रहा है ना बच्चों, 14 × 5 या 35 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर. तो ये एक आंसर आपका है, और -3,0. सो A and C आर द करेक्ट ऑप्शन. सो एज आई सेड, बहुत ही रूटीन क्वेश्चन है, और इतना टाइम भी नहीं लगा. सी आई एक्सप्लेन्ड यू
इतना सब आपको एक्सप्लेन किया। यदि आप करने बैठेंगे, यू आर क्लियर विद ऑल द फॉर्मूले एंड रिजल्ट, खट से ये क्वेश्चन आप कर लोगे बच्चों।